जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और इस सेशन में जो आज का सेशन है उसमें हम देखेंगे इजराइल और हमास वार, इसके पीछे का इतिहास क्या है, मुद्दा क्या था, ईरान का आक्रमण क्या था और इसमें यूएसए का इंटरफेयर और भारत के पीछे इसकी भारत की क्या नीति थी, इसको देखेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है, चर्चा का विषय है, जो कि इजराइल और हमास युद्ध लगभग 2 साल प्लस हो गए हैं। क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर आक्रमण किया था। वीडियो के एंड तक अगर आप कुछ सीखने आए हैं, कुछ समझने आए हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बनिए। अगर आप एंटरटेनमेंट लेने आए हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो आगे हम देखते हैं इसके पीछे का मुद्दा क्या था। जैसे ये जो युद्ध थे, इसने वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स को एक चुनौती दिया, समझ लीजिए एक वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स को बदल दिया। क्योंकि देश क्या था, वर्ल्ड में रूस और यूक्रेन युद्ध चल ही रहा था। उसी बीच ऑयल क्राइसिस का मुद्दा भी आया, ऑयल क्राइसिस संकट आया। उसके बाद ये इजराइल और हमास युद्ध हो गया, जिसने पश्चिमी बेस्ट कंट्री का जो जियोपॉलिटिक्स है उसको बदल दिया। एक तरह से समझ लीजिए जो हुआ वहाँ पर इजराइल में और फ़लस्तीन में, फ़लस्तीन 2 पार्ट में था, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। एक इधर जेरूसलम और एक इधर गाज़ा में ही हमास ग्रुप था जिसने आक्रमण किया था इजराइल पर। अगर इजराइल का इतिहास देखें तो इजराइल पहले यूरोप में था। जो यहाँ पर इजराइल आया है, पहले यहाँ पर सब मुस्लिम में सुन्नी लोग थे, शिया और सुन्नी आगे देखें क्या होते हैं थे। यूरोप में ही इनको सताया जाने लगा। इन्होंने गो बैक का नारा दिया, गो बैक होमलैंड। वहाँ से इनको आश्वासन मिला, जो वहाँ यूएनओ से आश्वासन मिला कि आपको आपका ज़मीन, आपका देश वापस किया जाएगा, जिसमें इनको लगभग 53% यहाँ का एरिया दिया गया था। 53% या 43%, एग्जैक्ट डाटा नहीं याद आ रहा कितना था, लगभग इतने ही थे, लगभग करीब में। लेकिन इन लोगों ने कब्ज़ा करते करते इधर इतना फ़िलिस्तीन, यहाँ इतना पहुँच गए, इधर सीरिया है, इधर लेबनान है, पहुँच गए। इन्होंने दबाते दबाते इन लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और इसके पीछे मुद्दा क्या है, जेरूसलम जो कि इस्लाम मुस्लिम धर्म के लिए भी पवित्र स्थल है और यहूदियों के लिए भी, यहूदी नहीं, यहूदी ही हैं, जिसको इंग्लिश में जीसस कहते हैं, जूस कहते हैं। क्योंकि इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है और इजराइल जो है या यूएसए जो है द्वि राष्ट्र का सिद्धांत नहीं मानते हैं। और इसमें देखिए सऊदी अरब, ये है सऊदी अरब, ये यमन है, ओमान है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात है, कुवैत है, ये इराक है और ये सीरिया है और ये तुर्की। इसके ऊपर चले जाएंगे तुर्की, लेबनान, इधर लेबनान है, इसके ऊपर चले जाएंगे तुर्की। ये जो है अफ्रीका महाद्वीप है, ये है मिस्र, ये सुएज कनाल, ये मिस्र जो है अफ्रीका का हिस्सा है। अब यहाँ देखिए फारस की खाड़ी, इधर ये ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इधर यहाँ तक आ जाएंगे तो भारत आपको मिल जाएगा। ये वर्ल्ड मैप है, क्योंकि इस पर लिख दिया गया है इसलिए नहीं दिख रहा है कि मैप है। ये मतलब क्या है समझ में नहीं आएगा। अगर आप जियोग्राफी वर्ल्ड मैप देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिसमें अगर रेक्टेंगल देखें तो इसमें मुद्दा क्या है, इजराइल ये है, ये ईरान है, ये सऊदी अरब। ये जो रेक्टेंगल है, मुद्दा ये है कि ये तीनों देश किसके साथ होंगे। सुन्नी ग्रुप को ईरान लीड कर रहा है, शिया ग्रुप को अगर देखें हम, शिया को
ईरान, सुन्नी को सऊदी अरब। सुन्नी ग्रुप को सऊदी अरब लीड कर रहा है और शिया को ईरान लीड कर रहा है। इन दोनों में कभी इनकी पेच बैठती नहीं है। ईरान और सऊदी अरब की इन दोनों में जो है आनाकानी बनी रहती है। इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? इसका फ़ायदा इजराइल उठा रहा है, यूएसए उठा रहा है। और अगर देखें वर्ल्ड में, अगर देखें, क्योंकि जो खाड़ी देश हैं वहाँ से ऑयल का सप्लाई लगभग 50% प्लस मान लीजिए वर्ल्ड में ऑयल का सप्लाई खाड़ी देशों से होता है, क्योंकि इनका इकोनॉमी ही ऑयल है। ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया। ईरान से बहुत सारे हित है भारत के। चाबार बंदरगाह ईरान में है और सारे हैं। अगर इस पर चर्चा करेंगे तो जो टॉपिक से भटक जाएंगे। जो मुद्दा है उसको देखें हम। कुछ हमास जो मिलिशिया थे उन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया इजराइल पर। अगर देखें आगे, इसके इजराइल का जो मोसाद है, जो इसे इंडिया में रॉ है, इजराइल में मोसाद है, वो वर्ल्ड में सबसे डेंजर खुफिया एजेंसी मानी जाती है। लेकिन जब हमास ने इजराइल पर आक्रमण किया, उनको भनक तक नहीं लगी, मोसाद को भनक तक नहीं लगी। मोसाद को भनक तक नहीं लगी। ये सबसे पावरफुल अगर खुफिया एजेंसी वर्ल्ड में देखे मोसाद है इजराइल की। हमास ने मॉडर्न वेपन के साथ, जैसे ड्रोन हो गया, मिसाइल हो गए, आधुनिक जो हथियार थे उसके साथ आक्रमण किया था। आप सोचिए, मतलब इतनी भारी खुफिया एजेंसी को भनक तक नहीं लगा, उसके देश पर आक्रमण हो गया। लगभग 1200 इजरायली लगभग मारे गए थे इसमें। इस युद्ध में किसका जाता है? आम नागरिक ही मरते हैं, आम नागरिक का ही जाता है। अब जो है हमास ने युद्ध क्यों किया था, हमास ने आक्रमण क्यों किया था? इजराइल के कहने पर, ईरान के कहने पर। ईरान के प्रॉक्सी कौन कौन थे? हाउती थे, हूती यमन में। अगर इधर देखें लेबनान में देखें तो हिजबुल्ला, सीरिया में बशर अल असद, और हमास में गाज़ा में देखें तो हमास। ये जो ग्रुप है इसको टेरर ग्रुप इसको कहा जाता है। अगर इसके पीछे इतिहास यही है कि ईरान अपने को अलग थलग मानने लगा, अलग थलग पाया, क्योंकि पश्चिमी जो राजनीति है, अब कुछ भी हो, सुपर पावर यूएसए सबसे ज़्यादा सुपर पावर है, तो उसकी ही उधर चलती है। तो उसने जब चाल चली, क्योंकि इससे यूएसए से और ईरान से दुश्मनी है, तो जब इसने सोचा, इसने खुद को अलग थलग पाया, तब इसने क्या है, हमास को उकसाया। हमास ने आक्रमण किया इजराइल पर। काउंटर में लेबनान ने किया, लेबनान ने हिजबुल्ला था उसने किया, इजराइल ने इसको भी धोया, इसको भी बढ़िया से। यहाँ तक सोचो, यमन में घुसकर उनके कमांडर को मारा। यमन में घुसकर कमांडर को मारा। आप सोचिए, किसी देश में घुसकर किसी अन्य देश की आर्मी घुस जाती है, तो उस देश की आप खुद सोचिए सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी। तो ये रहा इसका इतिहास, किसने आक्रमण करवाया था। अब ईरान जब यहाँ पर आक्रमण हुआ, यहाँ गाज़ा में हुआ, कितने सारे फिलिस्तीनी लगभग अगर देखें युद्ध में, पहले तो युद्ध में इसमें देखें 1200 यहूदी मारे गए, लगभग 251 को बंदी बना लिया गया। इसमें इजराइल ने इस ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, और जिसे हमास इन फिलिस्तीनियों के भी हमदर्द नहीं थे। हमास ने आक्रमण किया, हमास इन फिलिस्तीनियों के भी हमदर्द नहीं थे। अगर होते तो सोचते एक बार करने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी इजराइल की आर्मी यहाँ पर थी फिलिस्तीन में। उनको पता था अगर हम आक्रमण करेंगे उनके साथ क्या होगा, लेकिन अपना टसन दिखाने के लिए,
अपना ईगो क्या, ईरान तो करके अपना बैठ गया दुपक्के, कुछ नहीं हुआ, आक्रमण खुद किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया। ईरान ने भी आक्रमण किया इजराइल पर, लेकिन रिजल्ट क्या आया उससे, रिजल्ट तो नहीं आया। इसमें मारे गए कितने फिलिस्तीनी, कितने बच्चे। इजराइल मतलब फिलिस्तीन की जीडीपी 80% गिर गई। किसी देश की जीडीपी 80% गिर गई तो आप कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते उस देश की क्या हालत होगी। यूएनए की रिपोर्ट में देखे तो लगभग 55,000 प्लस बच्चे कुपोषण के शिकार होंगे फिलिस्तीन में। बच्चे, महिलाएं, जो वहाँ पर जो इनोसेंट हैं उनको ही इसमें लॉस होगा, वही मारे जाते हैं। ये लोग तो अपना अपना करके निकल जाते हैं, अपना करके मार तो जाते हैं, लेकिन क्या है इसमें, इसने क्रूरता दिखाई, इसने आक्रमण किया, इसने भी क्रूरता दिखाई, क्योंकि किसी देश पर आक्रमण हुआ, उसको कम से कम वहाँ के जो आम नागरिक हैं, जो बच्चे हैं, उन पर तो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था। लेकिन ये बाकी आगे अगर देखें हम, पश्चिम एशिया में एक दुश्मनों का ग्रुप है, समझ लीजिए। अगर देखें तो कंपटीटर हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, पश्चिम एशिया में प्रतिस्पर्धी हैं। कौन है? जैसे इसमें देखें कि सऊदी अरब में सऊदी अरब जो है, अभी बात किए, सुन्नी ग्रुप को लीड कर रहा है। ईरान जो है शिया ग्रुप को लीड कर रहा है। इजराइल जो है यूएसए के पीछे खड़ा हुआ है, यूएसए उसके आगे मतलब समझ लीजिए खड़ा हुआ है। ये त्रिकोण बनाता है, त्रिकोण यही जो भी बनाए त्रिकोण। और इसमें अगर हम देखें, अब सवाल उठता है कि इन तीनों त्रिकोणों के किसके, ये तीनों त्रिकोण जो है ये किसके साथ होंगे। चाइना चाहता है सऊदी अरब और ईरान एक हो जाए। चाइना क्या चाहता है, सऊदी अरब और ईरान एक हो जाए, लेकिन यूएसए ऐसा नहीं होने देगा। और यूएसए ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि यूएसए का प्रयास है ईरान को काउंटर करना, ईरान को अलग रखना। ईरान को लगा कि अब वो राजनीति से अलग हो रहा है, तो उसने आक्रमण करवा दिया। फलस्तीन दो पार्ट में, वेस्ट बैंक और हमास मिलिशिया, वेस्ट बैंक और हमास मिलिशिया दो पार्ट में फिलिस्तीन बढ़ गया। अब ईरान ने चाल चली कि हमास और लेबनान में हिजबुल्ला, ये आ गया लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हाउती, और यमन में हाउती। अब देखें इसके पीछे इजराइल के पीएम हमास पर हमला किया, क्योंकि बात आ गई थी नेतन्याहू की सर्वाइवल की। उसने इतना क्रूरता क्यों दिखाई, उसने इतनी क्रूरता इसलिए दिखाई क्योंकि उसके सर्वाइवल की बात आ गई थी। इजराइल में जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ का था, उसको सर्वाइवल की बात आ गई थी अपनी। अगर वो इतना क्रूरता नहीं दिखाता तो शायद ही उसको अपने पद पर बने रहने दिया जाता। वहाँ के लोग उसको अपने पद पर बने रहने देते, क्योंकि लगभग 250 प्लस कैदी बंधक बना लिए गए थे हमास द्वारा, और लगभग 1200 लोग मारे गए थे ईंट का जवाब पत्थर से। तो वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ के लोगों का आक्रामकता देखते हुए उसने ऐसा किया। इस युद्ध से नेतन्याहू का इमेज बहुत ज़्यादा खराब हुआ। एक बार यह एक कारण भी यह भी है कि अपनी सरकार को बचाने के लिए उसने जुल्म और यातना करता गया। अपनी सरकार को बचाने के लिए उसने जो यातना फ़लस्तीनियों के साथ किया है, ये तो कभी न कहीं जवाब देना ही पड़ेगा। जवाब क्या देना पड़ेगा? यूएसए जहाँ जाता है वहाँ सत्यानाश ही करता है। आगे अभी देखेंगे जो युद्ध विराम हुआ है उसके पीछे क्या इतिहास है।
अब जो देखें फ़लस्तीन के साथ जो ज्यादती हुई है, यूके, ब्रिटेन, लगभग 146 देशों ने फ़लस्तीन को मान्यता दे दी है। लगभग 146 देशों ने फ़लस्तीन को मान्यता दे दी है, जिसमें भारत भी है। यूएसए क्यों नहीं? क्योंकि द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत है, टू नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, यूएसए नहीं मानता है, इंडिया जो है मानता है इसका। क्योंकि अगर इंडिया को देखे इजराइल के साथ क्यों नहीं है, सॉरी, अगर इंडिया देखे डायरेक्टली इजराइल के साथ या फ़लस्तीन के साथ क्यों नहीं है, अगर इनडायरेक्टली देखे तो इंडिया इजराइल के साथ ही है, क्योंकि ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। क्योंकि इजराइल के साथ इंडिया के बहुत सारे हित है, वेपन्स पावर में बहुत सारे हथियारों का सप्लाई करता है इजराइल इंडिया को। जो अभी ह्यूरन ड्रोन हुआ उसने दिया, क्योंकि जो ऐसे ऐसे वेपन जो उसने इंडिया को दिया, उसने चाइना या पाकिस्तान जैसे देश को नहीं दिया है। तो बात बनती है, बात तो मतलब उठेगी ना कि भारत उसके साथ क्यों है। तो बहुत सारे सामरिक हित हैं और इंटरनेशनल रिलेशन भी है। जैसे देखे ईरान के साथ, जैसे इंडिया कहता है ना तटस्थ न्यूट्रल, ईरान के साथ भी बहुत सारे हित हैं इंडिया के। क्योंकि पश्चिम एशिया में घुसने के लिए ईरान ही है इंडिया के पास। इधर से फारस के खाड़ी होते हुए पश्चिम एशिया में घुसने के लिए ईरान ही समझ लीजिए गेट है। क्योंकि इधर तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान वहाँ की बात ही नहीं, उसकी बात ही अलग है। अगर हम कंक्लूजन में अगर देखें, इजराइल के साथ भारत के संबंध अच्छे, पाकिस्तान अपने आप में मुस्लिम देश के साथ संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम देश, जैसे इसका रिजल्ट हुआ अभी रिसेंटली में देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो समझौता हुआ है, सैन्य समझौता हुआ है, ये भारत के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। क्योंकि अगर पूरा कंक्लूजन में देखें तो ये जो वर्ल्ड वार समझ लीजिए, वर्ल्ड वार नहीं, जो ये युद्ध हुए हैं, जो ये जियोपॉलिटिक्स बदली है, इससे भारत के लिए जियोपॉलिटिक्स अच्छे सिद्ध नहीं हुए। ये जियोपॉलिटिक्स हुआ भारत के लिए अच्छे सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का घनिष्ठता भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और यूएसए का दूर जाना, यूएसए एक तरफ से देखिए दूर ही जा रहा है, चाइना दूर ही है समझ लीजिए। तो इंडिया के पास विकल्प क्या है? ईरान के साथ, क्योंकि सऊदी अरब को अगर देखें तो पाकिस्तान के नज़दीक ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है। और यूएसए तो उसकी बात अलग है, वो जहां अपना प्रॉफिट देखता है वहीं जाता है। अब मुद्दा ये हुआ है कि जैसे युद्ध विराम तो हो गया है, लेकिन हमास पर, गाज़ा पर नियंत्रण किसका होगा, इसका कोई अभी निर्णय पब्लिकली नहीं हुआ है। आगे क्या आएगा निर्णय अभी नहीं कह सकते। लेकिन जहां तक लग रहा है कि ये एक तरफ से देखिए इजराइल के ही डायरेक्ट पक्ष में है, उसके साथ फ़लस्तीन के साथ जो ज्यादती हुई है उसका जवाब कौन देगा, ये क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन मार्क है। अभी कुछ पता नहीं कौन देगा। तो यही सब वीडियो बनाने का एक मकसद था, यही सब बताने का। इजराइल और हमास वार, इसके पीछे इतिहास क्या था देखे, ईरान ही इसके पीछे मेन था। ईरान ने जो करवाया और जो किया, इसके पीछे जितने भी फ़लस्तीनी मारे गए, जितने भी बच्चे बेघर हुए हैं, जितने भी बच्चे अनाथ हुए हैं, सबका जवाब कौन देगा? ये ईरान देगा, हमास देगा, इजराइल देगा, कौन देगा? यूएसए देगा, कौन देगा? ये इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि मारे गए, अब सब अपने अपने हित देखेंगे, किसका कहाँ हित है। जैसे ईरान तो करवा के और युद्ध करके बगल हो गया, अब खुद दुपक के बैठ गया है। अब क्या भाई, जब आपने कहा इसने आक्रमण किया तो आप कहाँ थे? आपको परिणाम नहीं पता था क्या? परिणाम क्या होगा? तो
ज़्यादा चर्चा ना करते हुए, क्योंकि ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। मिलते हैं अगले सेशन में, जो कि हमारी इकोनॉमिक्स कक्षाएं लगातार चल रही हैं और मंगेश सर जो है हिंदी पढ़ा रहे हैं यूपीएसआई के लिए। आप लोग देख रहे हैं, बस क्या है, लोग नहीं जुड़ रहे हैं उतना जितना मंगेश सर, जैसे मंगेश सर जितनी मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कंटेंट दे रहे हैं, बस आप एक बार पढ़िए, उसके बाद जहाँ से आप पहले पढ़े हो या कहीं और से पढ़ रहे हो उससे तुलना करिए नोट्स से, फिर आप पाएंगे कि कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।